हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकबाल इन्फोटेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे बूट स्ट्रैप के बारे में। बूट स्ट्रैप क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारे चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये बूट स्ट्रैप का फर्स्ट ट्यूटोरियल्स है। इसमें हम सारे चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। बूट स्ट्रैप का फीचर्स क्या है, बूट स्ट्रैप को इंस्टॉल कैसे करते हैं, बूट स्ट्रैप को कोड कैसे किया जाता है, ठीक है, इसको कैसे यूज़ करेंगे, वन बाय वन करके मैं आपको बताऊंगा। इसका ऑल प्रोसेस क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों बूट स्ट्रैप क्या होता है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों देखते हैं व्हाट इज़ अ बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप क्या है। दोस्तों, बूट स्ट्रैप एक CSS का फ्रेमवर्क है। जब भी हम CSS यूज़ करते हैं स्टाइल के लिए, उसी का एक फ्रेमवर्क है जो बहुत फेमस है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। इसको हम बताएंगे इसका वर्जन के कौन कौन से वर्जन है, इसका क्या फीचर्स है, वन बाय वन करके मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले बूट स्ट्रैप क्या होता है। देखिए दोस्तों, बूट स्ट्रैप मतलब कि आप इसको किसने डेवलप किया है। बूट स्ट्रैप को ट्यूटर ने डेवलप किया है और इसका बूट स्ट्रैप का क्या प्रोसेस है, ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि बूट स्ट्रैप हमने बताया था कि एक CSS का फ्रेमवर्क है, ठीक है। बूट स्ट्रैप जब हम यूज़ करते हैं वो CSS का फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसके बाद हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, लेआउट करते हैं, टाइपोग्राफी करते हैं। जब हम लेआउट यूज़ करते हैं तो बूट स्ट्रैप के ज़रिए हम लेआउट बनाते हैं। इसको टाइपोग्राफी है या फॉन्ट है, ठीक है, साइज़ क्रिएट करते हैं। इसका हम जो बूट स्ट्रैप के ज़रिए क्रिएट करते हैं। अब आते हैं नेविगेशन मेन्यू का। नेविगेशन मेन्यू जो है हम यूज़ करते हैं एज ए बूट स्ट्रैप के ज़रिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आता है इसका फॉर्म लेआउट। फॉर्म लेआउट जब फॉर्म हम जो बनाते हैं, उसका लेआउट जो बनाते हैं वो एज ए बूट स्ट्रैप के ज़रिए हम बनाते हैं। उसको थोड़ा स्टाइलिश जो सब बनाते हैं फॉर्म का, उसमें हम बूट स्ट्रैप के जरिए यूज़ करते हैं। अब आता है बटन का। जैसे दोस्तों बटन यूज़ करते हैं, आपने किसी वेबसाइट पर देखा होगा बटन लगा हुआ, उस पर लिंक लगा रहते हैं, तो उस पर क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज ओपन होता है, या उसी पेज पे ओपन दूसरा जो चीज़ें कंटेंट लिखा होता है वो हम रीड करते हैं, ठीक है। इसी को हम यूज़ करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो बूट स्ट्रैप के जरिए यूज़ करते हैं। अब आता है पेजिग्नेशन का। पेजिग्नेशन का भी हम यूज़ करते हैं बूट स्ट्रैप में, ठीक है। अब आता है आइकन फॉर्म का। जब आइकन हम यूज़ करते हैं उसके लिए भी हम बूट स्ट्रैप का यूज़ करते हैं। दूसरा आता है रिस्पॉन्सिव, इसको बनाने के लिए जब भी हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव यूज़ करते हैं तो बूट स्ट्रैप के जरिए हम यूज़ करते हैं। अब इसको जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो इसको भी रिस्पॉन्सिव करने के लिए बनाते हैं। जैसे कि इसको यूज़ करते हैं फास्टर एंड ईजियर डेवलप करने के लिए। जब हम बूट स्ट्रैप को यूज़ करते हैं तो फास्ट हो और ईजी में हो, ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बूट स्ट्रैप का। अब उसके बाद आता है ईजी टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ईजी हम करते हैं और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। जब हम ऑल प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको फिर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए, उसका लेआउट सही करने के लिए, लेआउट को अच्छे से देखने के लिए हम यूज़ करते हैं बूट स्ट्रैप का, ठीक है। अब आते हैं दूसरा। अब देखेंगे बूट स्ट्रैप का क्या क्या इसका एडवांटेज है, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेव लॉट्स ऑफ टाइम, टाइम को सेव करता है। उसके बाद कहता है रिस्पॉन्सिव फीचर्स है। उसके बाद क्या कहता है कंसिस्टेंट डिजाइनिंग है। उसके बाद क्या कहता है इजी टू यूज़ है। जब हम यूज़ करते हैं इसको इजी टू यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है कंफर्टेबल विद द ब्राउज़र है। जो भी ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसको कंफर्टेबल यूज़ करते हैं, मतलब आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ओपन सोर्स है। उसके बाद क्या आता है बूट स्ट्रैप CSS फीचर एंड कंपोनेंट्स। बूट स्ट्रैप का जो CSS फीचर्स है वो अब कंपोनेंट क्या क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आता है मल्टी कॉलम आता है। उसके बाद आता है फॉर्मल लेआउट आता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट बटन ग्रुप है। इसके बाद हम इनपुट ड्रॉप डाउन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसका है, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे ड्रॉप डाउन का। उसके बाद हम यूज़ करते हैं ब्रेड कम का, ठीक है, ब्रेड कम के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है पेजिग्नेशन के लिए। जब भी हम पेजिग्नेशन बनाते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। उसके बाद लेबल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है ट्रोन का आता है, ठीक है। उसके बाद आता है पेज हेडर के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है थंबनेल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारे जो बूट स्ट्रैप जो है इसका फीचर्स बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये सारे चीज़ें जो बूट स्ट्रैप का फीचर्स है इसको हम यूज़ करते हैं, इसका कंपोनेंट सारे हैं, ठीक है। आता है वेल के बाद आता है अलर्ट्स आता है। अलर्ट्स के बाद है प्रोग्रेस आता है। प्रोग्रेस के बाद लिस्ट ग्रुप करते हैं। लिस्ट ग्रुप में भी हम उसके बाद पैनल्स भी यूज़ करते हैं। पैनल के बाद हम आता है मीडिया ऑब्जेक्ट है। मीडिया ऑब्जेक्ट के बाद है रिस्पॉन्सिव एम्बेडेड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ग्लिप्स आइकन्स हैं। ये हम सारे चीज़ें जो हैं वो हम बूट स्ट्रैप फीचर्स में यूज़ करते हैं। स्ट्रैप CH का फीचर्स जो है ये सारे चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, ये देखिए एडवांटेज जो हमने बताया, इसका बूट स्ट्रैप का एडवांटेज है
क्या है, सेव लॉट्स ऑफ टाइम है, रिस्पॉन्सिव फीचर्स है, कंसिस्टेंट डिजाइनिंग है, इजी टू यूज़ है, कंफर्टेबल विद द ब्राउज़र है, ओपन सोर्स है। ये सारे चीज़ें जो हमने यूज़ करते हैं। JS कंपोनेंट, JS का जो कंपोनेंट बूटस्ट्रैप में क्या क्या होता है उसके बारे में। मॉडल बॉक्स है, मॉडल बॉक्स उसको बात करता है, ड्रॉप डाउन यूज़ करते हैं। जो JS हम जो यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट का जो कंपोनेंट इसका है वो उसका जो है ड्रॉप डाउन यूज़ करते हैं। उसके बाद स्क्रॉल प्ले है, उसके बाद आता है टैब का आता है, टैब के बाद आता है टूल टिप्स हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है पब आता है, उसके बाद अलर्ट्स आता है, अलर्ट्स के बाद हम कोलैप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। कोलैप्स के बाद हम तो कर्सर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें और भी सारी चीज़ें हैं। इसका जो एफएक्स है, इसमें हम जब भी उसका JS है, जावास्क्रिप्ट का जो JS है, इसका jQuery जो है उसका प्लगइन्स, मतलब सारे चीज़ों को हम जो इसको जो प्लगइन्स यूज़ करते हैं, ये जो सब मॉडल बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है, स्क्रॉल पे है, टैब है, टूल टैप्स है, पावर है, अलर्ट्स है, ये सारे चीज़ें जो है वो jQuery का प्लगइन्स है, ठीक है। जब भी हम यूज़ करते हैं jQuery के प्लगइन्स में ये सारे चीज़ें यूज़ आते हैं jQuery के प्लगइन्स में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका फीचर्स क्या है, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है बूटस्ट्रैप 5 वर्सेस बूटस्ट्रैप 3 एंड 4। अभी जो चल रहा है वो बूटस्ट्रैप 5 है, और उसका जो भी हमने उसको फीचर्स बताएंगे बूटस्ट्रैप 3 और 4 में और 5 में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है बूटस्ट्रैप 5 इज़ द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ द बूटस्ट्रैप विद द न्यू कंपोनेंट, फास्टर स्टाइल शीट एंड द मोर रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। ये जब हम यूज़ करते हैं मतलब कि बूटस्ट्रैप 5 जो है पहले के ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये ज़्यादा फास्टर है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है बूटस्ट्रैप 5 सपोर्ट द लेटेस्ट स्टेबल द रिलाइज ऑफ ऑल मेजर ब्राउजर्स एंड द प्लेटफॉर्म, हाउएवर इंटरनेट नॉट बी एडेड टू देम। कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जो बग्स सपोर्ट करते थे ये 3 और 4 में था, जो अदर फीचर जो आए हैं वो सपोर्ट नहीं करता इसमें, ठीक है, 4th और 3rd और 4th में, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसका क्या, नेक्स्ट क्या देखेंगे अदर पॉपुलर CSS फ्रेमवर्क क्या होता है। इसका जो हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं CSS का, इसके और भी फ्रेमवर्क है। अभी बूटस्ट्रैप के बारे में देखा है, इसको 1 बाय 1 करके मैं आपको बताया हूँ इसका क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया था व्हाट इज बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप क्या है, यह CSS का बूटस्ट्रैप जो फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसका कैसे यूज़ करते हैं, लेआउट उसको यूज़ करते हैं, टाइपोग्राफी है, नेविगेशन मेन्यू है, फॉर्म लेआउट है, बटन है, पेजिग्नेशन है, आइकॉन फॉर्म है, रिस्पॉन्सिव है, इस सारे चीज़ों में हमने यूज़ किया था इसका, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज यूज़ करते हैं, इसका क्या क्या एडवांटेज ऑफ यूजिंग बूटस्ट्रैप का क्या क्या है, सेव ऑफ टाइम्स सेव करता है, रिस्पॉन्सिव फीचर देता है, कंसिस्ट ऑफ डिज़ाइन है, इजी टू यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं, कंफर्टेबल विद द ब्राउज़र है। कंफर्टेबल मतलब कि आप कंफर्ट है ब्राउज़र में सर्च करने के लिए, यूज़ करने के लिए, कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करें उसमें आसानी से ये रन हो सकता है, ठीक है। ओपन टू सोर्स है। उसके बाद बूटस्ट्रैप CS फीचर्स एंड द कंपोनेंट, इसका CS का फीचर्स और कंपोनेंट क्या क्या है, मल्टी कॉलम्स है, फॉर्म लेआउट है, बटन ग्रुप है, इनपुट ड्रॉप डाउन है, नेव है, ड्रॉप डाउन्स है, ब्रेड कम्स है, उसके बाद पेजिग्नेशन है, लेबल्स है, बस है, जम्प्स है, पेज हेडर्स है, थंबनेल्स है, वेल्स है, अलर्ट्स, प्रोग्रेस, लिस्ट, ग्रुप, पैनल्स, मीडिया ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्सिव एम्बेडेड, गैलरी आइकन्स, ये सारे चीज़ें इसका जो कंपोनेंट्स और फीचर्स है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में बताया था इसका jQuery का जो प्लगइन्स है सारे जो किसके हैं, ये सारे मॉडल बॉक्स, ड्रॉप डाउन, स्क्रॉल पे, टैब, टूल टिप, पॉप पब, अलर्ट्स, कोलैप्स, क्रॉसल एफेक्ट्स, ये सारे जो है वो jQuery के प्लगइन्स हैं, ठीक है। जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये jQuery के जो है ये सारे प्लगइन्स हैं, मतलब इसके साथ हम jQuery का प्लगइन्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद इसका वर्जन बताया क्या क्या वर्जन है, वो बूटस्ट्रैप 5 और बूटस्ट्रैप 3 और 4 में क्या क्या डिफरेंस है, क्या आसानी से यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या अपडेट वर्जन आया है जो बूटस्ट्रैप 5 में है, मतलब कि इसको हम जो फास्टर यूज़ करते हैं, उसके बाद ये ईजी टू सकता है, ठीक है। ये सारे चीज़ें इसमें हमने मेंशन कर रखा था, इसमें सीखा। अब ये सारे चीज़ें जो हमने पढ़ी इसमें देखा, ठीक है, लेआउट क्या है, टोपोग्राफी क्या है, नेविगेशन क्या है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा इसका क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसको डाउनलोड कहाँ से करेंगे और इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये सारे चीज़ों पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें